नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम BLIS का जो लेक्चर ले रहे थे उसका ये अगला सीरीज़ है। इसमें हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए थे BLIS 221 में, तो उसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको इसमें बता देंगे कि क्या क्या आपको कैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, क्या करने हैं, कि कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर सीरीज़ है 221 का, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। इसके हमने बहुत सारे लेक्चर ले रखे हैं। अब हम इसके क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं प्रीवियस ईयर के। ये जून 2019 का पेपर है। और इसमें देखिए, मैं पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन, क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं, आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिमाग में रखने चाहिए जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है, द क्वेश्चन पेपर इज़ इन 2 पार्ट। क्वेश्चन पेपर जो है वो दो पार्ट में होगा। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। फिर illustrate your answer with suitable example and dialogues wherever necessary। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना बड़ा करके लिखें और उसके बीच बीच में एग्जाम्पल्स वगैरह और उसमें से कुछ कोड वगैरह जो हमने पढ़े हैं उनमें से बुक से लेके और लिखें, ताकि आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिले। फिर राइट द रिलेवेंट क्वेश्चन नंबर बिफोर राइटिंग द आंसर। क्वेश्चन नंबर पहले आपको लिख लेना है ताकि मिक्स मैच ना हो, क्योंकि मान लीजिए आपने आंसर तो लिख दिया पर उसका क्वेश्चन नंबर कोई और लिख दिया, तो इससे क्या होगा, आपने पूरा मेहनत आपका बेकार जाएगा। तो आप पहले ध्यान दें उस पर कि क्वेश्चन नंबर आपका सही हो जिसका आंसर आप लिख रहे हैं। टाइमिंग की बात करें तो 3 घंटे टाइम मिलेगा और मार्क्स है इसके टोटल 70 मार्क्स। जो बाकी का जो मार्क्स है वो आपके प्रैक्टिकल, जो आपने प्रैक्टिकल दिया था, अगर इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल हुआ है, नहीं इसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, तो आपको जो बाकी के नंबर हैं तो वो आपको वहाँ से मिलेंगे जो आपने असाइनमेंट सबमिट किया था। तो यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2, जैसे पहले ही बोला था, इसमें पार्ट 1 में आपको बोल रहा है कि 4 क्वेश्चन करने हैं और 500 वर्ड में लिखने हैं। ईच क्वेश्चन 4:10 के रेशो में है और आपके जो 40 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है। तो एक पहला वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन नॉलेज सोसाइटी, डिस्कस सम ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। नॉलेज सोसाइटी के से आप क्या समझते हैं और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप समझाएं। तो ये वाले क्वेश्चन जो है, इस टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आई थिंक ये 5th लेक्चर में डिस्कस किया है। आप वहाँ से जाके देख लें तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा नॉलेज सोसाइटी के बारे में। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर स्पेशल लाइब्रेरीज, एक्सप्लेन देयर फंक्शन एंड द स्पेशल नेचर ऑफ सर्विस दे ऑफर टू द क्लाइंट। यहाँ पे बोल रहा है कि जो लाइब्रेरी है, यहाँ पे स्पेशल लाइब्रेरी की बात की गई है। मैंने एक जो 3rd लेक्चर है, 3rd और 4th लेक्चर, उसमें पूरा डिटेल्ड में आपको 2 लेक्चर लिए हैं और उसमें पूरा टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में पूरा लाइब्रेरी के जितने भी टाइप्स है वो पूरे समझाए हैं। तो आप वो वाला लेक्चर देख लें, उसके फीचर्स समझाए हैं, डिफरेंसेस समझाए हैं एक दूसरे के बीच में। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी 3rd क्वेश्चन की बात करें तो इनमरेट द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन इन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। इसको भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। जो इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको बहुत अच्छे से समझाया है। आप वो वाला लेक्चर भी देख लें, आपको ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेंगे आराम से। फिर व्हाट इज़ मेंट बाय राइट टू इंफॉर्मेशन, हाउ डज़ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2008 प्रोटेक्ट इट। यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को भी अभी हाल फिलहाल में ही लेक्चर लिया है, उसको भी आप देख लें। ऑलमोस्ट मतलब इसमें से सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सारे मैंने आपको करवा ही दिए हैं। 1-2 होंगे जो मैं आगे करवाऊँगा, तो आप हमारे लेक्चर को फॉलो करें, आपको सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर देंगे।
फिर अगला क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ इनफ्लिबनेट इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन इन इंडिया। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने मतलब ये वाला पॉइंट इनफ्लिबनेट का नहीं किया है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में, तो आप वहाँ से उन लेक्चर को देख सकते हैं। बाकी ये वाला भी आसानी है। डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज ऑफ निस्केयर, इसका भी हमने नहीं किया है। पर देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि आपको करने हैं कितने, 4 क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन, ये 2 लाइब्रेरी का जो नॉलेज सोसाइटी ये भी मैंने करवा दिया है, स्पेशल लाइब्रेरीज ये भी करवा दिया है, ये इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन वाला भी करवा दिया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी करवा दिया। मान लीजिए आपने ये दोनों छोड़ भी दिया तो 4 तो मैंने ऑलरेडी करवा ही दिए हैं। तो आप मेरे लेक्चर जितने अभी तक करवाए हैं वो भी देख लेना, तो आप वैसे भी पास हो जाएंगे। फिर ये दो मैं भी करवाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। फिर बाकी नीचे है पार्ट 2 की बात करें तो इसमें 6 क्वेश्चन करने हैं। एक्सप्लेन एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग, और इसके जो वर्ड लिमिट है ये 250 है। तो इसमें क्या है, ये शॉर्ट नोट टाइप का है। यहाँ पे आप वर्ड्स का ध्यान रखें क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होगा। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अराइवल ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसको भी मैंने बताया है इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि क्या क्या फैक्टर्स थे जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी के आने का हमें संदेश देते थे, हमें बताते थे कि हाँ इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्रिवेलेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है। फिर रेफरल सेंटर एंड क्लीनिंग हाउसेस, ये भी मैंने बता दिया है, आप वो लेक्चर हमारा देखिए आपको ये भी समझ में आ जाएगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक एंड आर्किटेक्चर ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने डिजिटल लाइब्रेरी को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर लाइब्रेरी कंसोर्टिया, ये मैं अभी लेक्चर लेके आऊँगा तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। फिर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये भी करवा दिया है मैंने। फिर नीचे वाला देखिए कोड ऑफ एथिक्स फॉर LIS प्रोफेशनल्स, ये बहुत आसान है, आप ये वैसे भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोफेशनल, मतलब आप एक लाइब्रेरियन हैं तो आपके कोड एंड एथिक्स है, तो हर किसी के एक कोड एंड एथिक्स होता है, तो वो आप लिख सकते हैं। फिर एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये वाला शायद अभी, हाँ ये वाला अभी नहीं हुआ है, पर आप आने वाले लेक्चर्स में इनको भी देख लेंगे। फिर RRRLF, ये भी नहीं हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। देखिए हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर मतलब प्रोवाइड है, आप चाहें तो हिंदी में है या इंग्लिश में है, आप दोनों लैंग्वेज में कर सकते हैं, पर पूरा शुरू से लास्ट तक आपको एक ही मीडियम फॉलो करना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये देखिए इनमें भी सारे वही बात हैं जो मैंने अभी बताया, इसमें भी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप चाहें तो ये पूरा पढ़ लें, आपको नोट्स जो दिए हैं, और फिर जो क्वेश्चन हैं ये इसमें, ये सारे क्वेश्चन हिंदी में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो जो मैंने इंग्लिश में बताया है सेम है हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी, आप इसको पढ़ लें। बाकी मैंने हिंदी में ही बताया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा। तो आगे ये वाला एक क्वेश्चन पेपर था, और आगे एक और क्वेश्चन पेपर हम लेके आ रहे हैं साथ में, इसके साथ एक और डिस्कस करेंगे। तो इसी लेक्चर में हमारा ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है, ये है दिसंबर 2017 का, और इसमें भी देखिए सेम से इंस्ट्रक्शन सेम ही रहेंगे। आपको इंस्ट्रक्शन मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि वही वाले इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी लिखे हैं, टाइम वाइम और सब कुछ वैसा ही है, बस क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे भी आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे 500 वर्ड में। तो पहले क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। डिस्कस द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ नॉलेज सोसाइटी, ये मैंने बता रखा है नॉलेज सोसाइटी का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, नॉलेज सोसाइटी होती क्या है, सब कुछ बता रखा है, तो आप वहाँ से देख लें। वाले लेक्चर मैं ऊपर आई बटन में डाल दूँगा या आप डिस्क्रिप्शन से भी लिंक ले सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटी सिस्टम इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, डिस्कस द मेन फंक्शन एंड सर्विस रेंडर्ड टू इट्स क्लाइंट्स। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है वो हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी है। ये वाला फ्रेज मैंने जब मैं लेक्चर ले रहा था टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे मैंने आपको ये वाला बताया था, तो आप वहाँ से ये वाले लेक्चर को देख के और ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ब्रीफली डिस्कस द न्यू
इनसाइट एंड वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। फर्स्ट लेक्चर ही मैंने जब लिया था लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से ही शुरू किया था, तो आप फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर देख लें, आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। बहुत डिटेल में आपको बताया गया है उसमें, वो वाला आप देख लें। फिर उसके बाद है एक्सप्लेन द नीड फॉर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया। इंडिया में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मतलब लाइब्रेरी कानून का क्यों ज़रूरत पड़ा, एंड व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, और उसके मेन कंपोनेंट क्या है। तो ये भी बहुत अच्छे से मैंने बताया। जब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडियन स्टेट की मैंने जब लेक्चर लिया था तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, वो वाला लेक्चर आप देख लें। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिक पर्पस ऑफ रिसोर्स शेयरिंग इन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज में जो रिसोर्स शेयरिंग्स होते हैं उसका बेसिक पर्पस क्या होता है। फिर हाउ डज मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प इन रियलाइजिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो हमें हेल्प कैसे करता है कि हम इसको महसूस करें कि जो रिसोर्स शेयरिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये अभी हमने लेक्चर लिया नहीं है, पर आने वाले लेक्चर्स में इसका भी ये टॉपिक भी हम कवर करेंगे। फिर यूनिसिस्ट एनविजेस डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस एक्सप्लेन एज टू हाउ टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इन प्रैक्टिस। यूनिसेस्ट वाला जो मतलब टॉपिक है ये अभी हमने किया नहीं है, पर ये भी हम करेंगे। पर यहाँ पे मैं बता दूँ, फिर से वही बात आ जाती है कि मैंने जितने लेक्चर लिए हैं 4 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको चार तो आप मेरे लेक्चर देख के ही कर सकते हैं, बाकी 2 आप छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे है आंसर करना है, यहाँ पे 6 आंसर लिखने हैं, यहाँ पे 8 है यहाँ पे पूरा टोटल, तो इनमें से कोई भी छः करने हैं। और इसमें वर्ड लिमिट है 250, तो आपको इसके भी ध्यान रखना है। पहला है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये भी करवा दिया है मैंने इंफॉर्मेशन सोसाइटी के जब करवा रहा था चैप्टर। फिर हाइब्रिड लाइब्रेरी, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में ये भी बताया है। फिर द पेटेंट एक्ट ऑफ 1970, ये जब राइट टू इन्फॉर्मेशन करवाया था, जो लेक्चर लिया था उसमें ये वाला भी था, पेटेंट एक्ट। फिर क्लिननेट, ये वाला अभी करवाया नहीं है, ये आने वाले में हम करवाएंगे। फिर NKRC, नेशनल नॉलेज रिसोर्स सेंटर, ये भी आने वाले लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे वाला है OCLC, ये भी अभी करवाया नहीं है। मैंडेट ऑफ नेसेकेयर, एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये सारे जो नीचे वाले हैं यहाँ से क्लिबनेट, यहाँ से आपको नीचे वाले जितने हैं ये मैं आगे वाले लेक्चर्स में आपको शॉर्ट नोट वाले जब लूँगा लेक्चर, तो वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगे। बाकी हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी वही सेम, हिंदी में आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, सेम क्वेश्चन है हिंदी में भी जो इंग्लिश में मैंने अभी समझाया है। तो यहाँ से आप देख लें हिंदी का क्वेश्चन, और फिर ये देखिए 3 यहाँ पे है, इसको भी आप देख लें। और इसका अपना प्रैक्टिस सेट लगाएं, आप प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन को, या फिर लेक्चर्स देख के खुद से ही लिखने की कोशिश करें, ताकि आपका जो स्पीड है वो बने, ताकि एग्ज़ाम में आपके कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो आने वाले लेक्चर्स में और भी 2 to 1 का जो लेक्चर्स आने वाले हैं, और बाकी 2 to 2 और 2 to 7 का भी हम डाल रहे हैं, उसके क्वेश्चन पेपर भी हमने डिस्कस करके डाले हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और 2 to 5 का जो कम्युनिकेशन का है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंग्लिश कम्युनिकेशन है, तो उसका हमने क्वेश्चन पेपर उसका भी डाल रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, और अगर आपको कोई और चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आ रही कुछ चीज़, या फिर कोई और अपने तरफ से कोई डाउट्स है आपके, तो उसको भी आप लिख सकते हैं, हम आपको उसके ऊपर भी लेक्चर बना देंगे। और आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये सारे वीडियोस पहुंच जाए, उनकी भी हेल्प हो जाए। और फोकस करें आप इन सारे लेक्चर्स पे, आप बस ये लेक्चर्स ही देख लेंगे तो आप काफ़ी अच्छे नंबर्स ला सकते हैं BLIS में। और बस यही था आज का, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।